एक समय की बात है। एक सुदूर प्रदेश में एक खूबसूरत राजकुमारी रहती थी। वो एक बड़े महल में रहती थी और उसकी सेवा के लिए उसके आसपास काफी नौकर चाकर थे। परंतु राजकुमारी खुश नहीं थी, क्योंकि एक जादूगर को उससे प्रेम हो गया था। वो क्रूर जादूगर उस राजकुमारी पर हक जमाना चाहता था। उसने एक दिन विशाल बिल्ली का रूप लिया और वो राजकुमारी का पीछा करने लगा। केवल एक राजकुमार ही इस श्राप को तोड़ सकता था। ये जाना गया कि राजकुमार को उस विशाल बिल्ली की पूंछ पर ही चलना था, और यही एक तरीका था राजकुमारी को मुक्त करने का। वहां पास ही में एक खूबसूरत राजकुमार रहता था। उसने इस सुंदर राजकुमारी के बारे में सुना। ये तो बहुत बुरा हुआ। राजकुमारी को मुक्त कराना ही होगा। मंत्रियों, मेरे यहाँ आने के बारे में किसी को सूचित मत करना। इससे वो बिल्ला चौकन्ना हो जाएगा। मैं उसकी पूंछ पर पांव रखूंगा जब वो जादूगर गहरी नींद में सो रहा होगा। और ऐसा ही हुआ। जब रात हुई, वो विशाल बिल्ली गहरी नींद में सोई हुई थी। राजकुमार ने उसकी पूंछ पर पांव रखा कि अचानक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इसी क्षण राजकुमारी को छोड़ दो। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। मैं उसे आजाद करूंगा, पर तुम्हें कौन आजाद करेगा? मैं तुम्हारे पहलौठे पुत्र को श्राप देता हूँ। वो एक बहुत बड़ी नाक लेकर पैदा होगा, और वो तब तक राजा नहीं बनेगा जब तक वो सच में उसे स्वीकार ना करे, क्योंकि तुम्हारे राज्य में एक सचमुच का बेदाग राजा चाहिए होगा। राजकुमार ने सोचा कि इस श्राप का कोई तुक नहीं बनता। मेरे बेटे को तुरंत ही आभास हो जाएगा कि उसकी नाक बहुत ही बड़ी है, और एक बड़ी नाक कोई त्रुटि नहीं है। मुझे इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उस सुबह राजकुमारी दुनिया की सबसे प्रसन्न औरत थी। पूरे राज्य ने खुशियां मनाई, क्योंकि क्रूर जादूगर चला गया था। राजकुमारी ने फौरन राजकुमार से विवाह कर लिया। राजकुमार इतनी सुंदर राजकुमारी से विवाह करके खुश था कि वो उस श्राप के बारे में पूरी तरह भूल गया, और उसके बारे में उसने किसी से कुछ नहीं बताया। सालों गुजर गए, और राजकुमारी जो अब महारानी थी, उसने अपने पहले पुत्र को जन्म दिया। राजकुमार हायसिंथ का जन्म हुआ तब राजा काम से बाहर गया हुआ था, पर यह खुशी ज्यादा दिन टिकी नहीं, क्योंकि महारानी बच न पाई। राज्य अभी अभी अपनी क्षति से उभर रहा था कि एक और बुरी खबर आई। राजा का जहाज समुद्र में डूब गया था। राजकुमार हायसिंथ अब सिंहासन का एकमात्र उत्तराधिकारी था, पर राजकुमार के बारे में कुछ तो कमी थी। हे भगवान, क्या ये सामान्य नाक है? इसका आधा चेहरा इससे ढका हुआ है। ओह, ऐसा मत कहिए। वो हमारे भावी राजा हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम कभी उनके बड़े नाक का जिक्र ना करें। हमारे राजकुमार के लिए शर्मिंदगी का कोई कारण नहीं होना चाहिए। हमारा कर्तव्य है कि हम इसे छुपाएं और उसे कभी इसे महसूस न करने दें। तो मंत्रियों और दरबारियों ने फैसला किया कि उसके चेहरे का ये सबसे बड़ा दोष छुपा कर रखा जाए। महल से हर वो तस्वीर हटा दी गई जिसमें मनुष्यों की सामान्य नाक थी। हर सेवक, साकी, रखवाले को आगाह कर दिया गया। किसी को उसकी बड़ी नाक का जिक्र करने की इजाजत नहीं थी। हर एक को राजकुमार और उसके बड़े नाक की प्रशंसा ही करनी थी। स्कूल में अध्यापक तो यहां तक पहुंच गए कि उन्होंने इतिहास ही बदल दिया। उन्होंने वही योद्धा दिखाए जिनकी बड़ी नाक थी। सब लोग उन पर हंसते जिनकी सामान्य नाक होती। मंत्रियों ने वो सब किया जो वो कर सकते थे। उन्होंने राज्य के कुछ सुंदर युवकों को कहा कि जब भी वो महल में आए, एक बड़ी नकली नाक पहनकर आए। अब ये राजकुमार पला बढ़ा प्रशंसा में और बड़े नाक पर गर्व महसूस करते हुए। त्रुटियां छिपा दी गई थीं। मेरे महान राजकुमार, समय आ गया है आपके राज्याभिषेक के लिए, पर आप उन नियमों से भली भांति परिचित होंगे। सच में सिंहासन की विरासत पाने के लिए आपको विवाह करना पड़ेगा। मैं आपकी बात समझता हूँ मंत्री जी। दरअसल मैं सोच रहा था कि मैं बिस्फोट के राजा से उनकी बेटी का हाथ मांग लूं। निश्चय ही वो सबसे सुंदर राजकुमारी है। अवश्य ही उनका नाक छोटा है, पर मेरा हृदय बहुत बड़ा है। मैं उसकी ये त्रुटि स्वीकार कर लूंगा।
ये तो बहुत ही बड़ी अच्छी बात है सुंदर राजकुमार। मैं जल्दी ही सारे इंतजाम करता हूँ। दरबारी और मंत्री राजकुमार की बड़ी नाक के बारे में झूठ बोलते हुए इतने आदी हो गए थे कि वो अपने राजा को इस त्रुटि के बारे में सूचित करना ही भूल गए। राजा विवाह के लिए सहमत हो गया, लेकिन तभी ओ मेरे राजकुमार, मेरे महाबली राजकुमार, विस्फोट की राजकुमारी बंधक बना ली गई है। ये खबर मिली है कि एक श्राप उस पर डाला गया है। उसे महल में बंधक बनाकर रखा गया है। विस्फोट इस समय उसकी तलाश कर रहा है। क्या? ऐसा करने की हिम्मत किसने की है? सेना तैयार करो, मैं स्वयं अपनी राजकुमारी को ढूंढने निकलूंगा। इस तरह राजकुमार अपनी सेना के साथ निकल पड़ा। जब वो एक मरुस्थल के बीचों बीच थे, एक रेतीले तूफान ने राजकुमार को अपनी सेना से अलग कर दिया। जब वो जागा, उसने अपने आप को एक अजीब प्रदेश में पाया। वो चलता गया, पर उसे कोई नहीं मिला। हाँ, मुझे भूख लगी है और मैं बहुत प्यासा भी हूँ। अब मैं क्या करूँ? ओह रुको, क्या वो एक घर है? जरा सुनिए, मैं अपने रास्ते से भटक गया हूँ। क्या मुझे पीने के लिए कुछ पानी और खाने को कुछ भोजन मिल सकता है? ओह बेशक, तुम थके हुए हो, अंदर आ जाओ। रुको, क्या ये तुम्हारी नाक है? ये इतनी बड़ी है, कहना पड़ेगा मैंने कभी किसी जीवित या मृत व्यक्ति की इतनी बड़ी नाक नहीं देखी। ये क्या? ये तो कुछ ज्यादा ही बोल रही है। और मेरी नाक इतनी भी बड़ी नहीं है। इसकी नाक इतनी छोटी सी है। पर मैं भूखा हूँ, इसलिए मुझे उससे बहस नहीं करनी चाहिए। देखिए, मैं वाकई बहुत भूखा हूँ। क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? ओह बेशक, तुम्हें बहुत प्यास भी लगी होगी। प्यास के बारे में तो कहा ही नहीं। मैं किसी से कहती हूँ तुम्हें पानी पिलाने के लिए। पानी हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे क्षमा करना, पर तुम्हारा नाक बहुत ध्यान भटका रहा है। ये हमेशा से ही ऐसा ही है क्या? तुम अभी भी बाहर क्यों रुके हो? तुम थके हो ना? अंदर नहीं आओगे? मैं सचमुच आना चाहता हूँ, पर शायद तुम मेरी नाक के बारे में बात करना चाहती हो, बजाय मुझे घर के अंदर बुलाकर खाना खिलाने के। ओह, तुम बहुत बातें करते हो, अंदर आ जाओ। हाँ, मैं बहुत ज्यादा बात करता हूँ। मैं क्या बात कर रही हो? खैर कोई बात नहीं, मैं भूखा हूँ। जब राजकुमार ने कुटिया में प्रवेश किया तो वो अचंभित हुआ। इस कुटिया की सजावट सबसे उत्तम नायाब वस्तुओं से की गई थी। वो बहुत समृद्ध लग रही थी। देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। क्या ये तुम्हारा घर है? ये तो किसी महल से बिल्कुल भी कम नहीं है। कौन हो तुम? ओह, मुझे घर की याद आती है तो मैंने खुद का बना लिया। तुम देखो, मैं एक सुदूर प्रदेश की रानी थी। कुछ वर्ष पहले मैं अपना रास्ता भूल गई जब हम शिकार के लिए निकले थे। भाग्यवश मेरे पास मेरे जेवरात थे और कुछ गिने चुने आदमी। ये सचमुच एक अजीब कहानी है। मुझे कभी मालूम नहीं पड़ा कि मैंने कब गलत मोड़ ले लिया और एक घने जंगल में चली गई। जब मैं बाहर आई तो मैंने ये जगह देखी। तब मैं अपने सेवकों को एक कहानी सुना रही थी, एक राजा और एक विशाल बिल्ली की कहानी। पर कहना पड़ेगा कि तुम्हारी नाक के मुकाबले वो बिल्ली तो कुछ भी नहीं थी। ओफो, क्या ये मेरी नाक के बारे में बोलना बंद करेगी? ये अपना रास्ता भूल गई थी जब ये अपने सेवकों से बतिया रही थी। क्या वो ये नहीं समझती कि ज्यादा बोलने का उसका अवगुण उसे यहाँ लेकर आया है? क्या तुम राजकुमारी और उस विशाल बिल्ली के बारे में सुनना चाहोगे? मैं तो चाहता हूँ कि ओह ठीक है, क्योंकि तुम आग्रह कर रहे हो। तो ये बिल्ली, जो असल में एक जादूगर थी, जिसने राजकुमार को श्राप दिया जब उसने उसकी दुम पर पांव रखा। ओह, अब मैं समझ रहा हूँ। सेवकों को सिखाया गया है कि रानी की त्रुटियों को नजरअंदाज कर दें। वो बहुत ज्यादा बात करती हैं, पर उन्हें बताया गया है कि वो कभी इसका जिक्र ना करें। कैसी मूर्खता वाली बात है, कोई अपनी त्रुटि नहीं देख पाता। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? ऐसा क्यों है कि तुम्हारी नाक तुम्हें कभी परेशान नहीं करती? और अब जब राजकुमार को और भूख नहीं थी, वो और ज्यादा बर्दाश्त न कर सका। देखिए, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप मेरी नाक का जिक्र करना छोड़ दें। ये बहुत अशिष्टता है। क्या मैंने इसका जिक्र किया कि आप तोते की तरह बकवास करती हैं और आपकी बहुत ही घटिया छोटी सी नाक है? मेरी नाक मुझे सुंदर बनाती है, मुझे इस पर गर्व है। भोजन के लिए धन्यवाद। मैं अपनी राजकुमारी को ढूंढने के लिए अब जा रहा हूँ।
ख्याल से तुम्हारे विशाल महल में कोई आईना नहीं होगा, और अगर तुम्हें उस कांच के महल में तुम्हारी राजकुमारी मिल भी जाए, तुम उसके हाथ को चूमकर कैसे उस श्राप को तोड़ोगे? क्या तुम्हारी सुंदर नाक रास्ते में नहीं आएगी? मैं शर्त लगा सकती हूँ कि तुम अपने खुद के पाँव भी नहीं देख सकते। मैं एक इज्जतदार राजकुमार हूँ और मैं आपके साथ किसी फिजूल की बहस में नहीं पड़ना चाहता। मैं इसी क्षण यहाँ से जाता हूँ। ये तो अजीब बात है, वो सही कह रही हैं। मैं अपने पाँव नहीं देख पा रहा। ये बहुत से महान राजाओं और रानियों के लिए बहुत सामान्य सी बात होगी। उसे क्या पता, उसने तो ये भी नहीं जाना कि उसने मुझे श्राप तोड़ने का तरीका बता दिया। अपने मार्ग में राजकुमार को एक बाजार मिला। बहुत से लोग जो वहां से गुजर रहे थे वो राजकुमार की नाक की ओर इशारा करके हंस रहे थे। ये अजीब बात है, यहाँ हर एक की नाक इतनी छोटी सी है और उन्हें मेरी नाक अजीब लग रही है। ये पूरा राज्य ही अजीब है। पर राजकुमार के मन से संशय उत्पन्न होने लगा। सबकी नाकें छोटी हैं, पर कोई भी इससे बदसूरत नहीं लग रहा था। जब वो कांच के महल में पहुंचा, उसने राजकुमारी को पुकारा। राजकुमारी, मैं आ गया हूँ। राजकुमार हायसिंथ, मैं आपको यहाँ बचाने आया हूँ। तो तुम आ गए, पर तुम्हारे चेहरे पर वो क्या है? क्या ये तुम्हारी नाक है राजकुमार? हम आपकी छोटी नाक के बारे में बाद में बात कर सकते हैं, पहले मुझे श्राप तोड़ने दीजिए। राजकुमार महल पर चढ़ा और उसने राजकुमारी का हाथ पकड़ा, और जब वो उसे चुंबन देने ही वाला था, उसे पता चला कि उसके होंठ राजकुमारी के हाथों को छू नहीं पा रहे। मुझे क्षमा कर दीजिए राजकुमारी, मैं श्राप नहीं तोड़ सकता। मैंने इससे पहले ये नहीं महसूस किया था। मेरी नाक अवश्य ही बहुत बड़ी है। मेरे पूरे राज्य ने मुझे महसूस कराया है कि मैं इस नाक की बदौलत संपूर्ण हूँ, पर ये एक त्रुटि है और मुझे इसी के साथ जीना पड़ेगा। ये क्या, तुम वही बूढ़ी औरत हो जो मेरी नाक के बारे में लगातार बोलने से हिचक नहीं रही थी। तुम यहाँ कैसे पहुंची? तुम्हारे सेवक कहाँ हैं? मैं रानी नहीं हूँ मेरे राजकुमार। मुझे स्वयं का भेष बदलना पड़ा तुम्हें अपनी कमी महसूस कराने के लिए। तुम्हारे राज्य को एक जादूगर ने श्राप दिया था। तुम्हें सचमुच अपनी कमी स्वीकार करनी होगी राजा बनने के लिए, और अब तुमने श्राप तोड़ दिया है। क्या तुमने अपनी नाक नहीं देखी थी मेरे राजकुमार? मेरा नाक ये अब सामान्य आकार का हो गया है, इसलिए अब मुझ में कोई त्रुटि नहीं रही। नहीं मेरे बच्चे, हम सब में कमियां होती हैं। तुमने अपनी नाक सिकोड़कर श्राप को नहीं तोड़ा। आत्म प्रेम सचमुच बहुत महत्वपूर्ण है, पर इसका ज्यादा होना हमें अपनी कमियां जानने से वंचित रखता है। जो हम चाहते हैं हम उसे तब पाते हैं जब हम अपनी कमियों को पहचानते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने अपनी राजकुमारी को ढूंढा और उस श्राप को तोड़ा अपनी कमी स्वीकार करके। जब हम स्वयं अपनी कमियों को देखते हैं तभी हम सच में दोष रहित बनते हैं। राजकुमार और राजकुमारी अपने राज्य में वापस आए और उनका विवाह हुआ। राज्य के पास अब सचमुच एक दोष रहित राजकुमार था।